नमस्कार, आप सुन रहे हैं आपका अपना रेडियो चेतना रेडियो 90.4 एफएम। आगामी शनिवार यानी कि 28 सितंबर 2024 राष्ट्रीय लोक अदालत होने जा रही है। राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा और ऋण संबंधी मामलों में क्या हो सकते हैं फायदे, आइए सुने इसी पर हमारी एक विशेष वार्ता। वार्ताकार हैं राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। आप वर्तमान में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़ के पद पर पदस्थापित हैं। तो आइए सुने विशेष वार्ता। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम लोक अदालत के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लोक अदालत क्या है? लोक अदालत किस तरह से आपसी समझौते और पंचायती सिस्टम से अलग हैं? लोक अदालत के क्या क्या फायदे हैं? कौन कौन से मामले लोक अदालत के माध्यम से सुलझाए जा सकते हैं? लोक अदालत में गठित की गई बेंच क्या है? और अंत में जानेंगे किस तरह से लोक अदालत सफलतापूर्वक ऋण वसूली के मामलों को सुलझा रहा है। और इतना ही नहीं, किस तरह से हमारे बैंक ऋण वसूली लोक अदालत के माध्यम से करके हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में पूरा योगदान दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जैसा कि लोक अदालत, लोक शब्द से ही पता लग रहा है, लोक अदालत यानी लोगों की अदालत, जिसमें पक्षकार जिनके बीच में कोई भी विवाद है, कोई भी समस्या है, वो पक्षकार खुद आपस में बैठकर बातचीत से, समझौते से अपनी समस्याओं को सुलझाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर लोगों को ही बैठकर बातचीत करके समस्या को सुलझाना है, तो उसके लिए लोक अदालत की क्या आवश्यकता है? और फिर अक्सर हम देखते हैं कि पंचायतों में भी ऐसे बहुत से समझौते होते हैं, बाकायदा लिख कर लोग हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन उसके बाद पक्षकार उस राजीनामे को, उस समझौते को मानने से मना कर देते हैं। तो फिर ऐसे समझौतों का क्या फ़ायदा? और यदि लोक अदालत में ऐसा ही है, तो फिर अपने समय की बर्बादी क्यों करें? तो यहाँ ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, लोक अदालत की भावना तो कहीं ना कहीं पंचायती समझौते और उस सिस्टम पर आधारित तो है, लेकिन लोक अदालत उससे बहुत अलग है। कैसे? लोक अदालत में जिस बेंच के समक्ष पक्षकार उपस्थित होकर अपना राजीनामा करते हैं, एक समझौते पर आते हैं, उस बेंच में एक न्यायिक अधिकारी और 2 अधिवक्तागण उपस्थित होते हैं। तीनों की उपस्थिति में सारे दस्तावेज़ों को देखते हुए, पूरे विधिक प्रावधानों को देखते हुए, उसके बाद ही समझौते पर सभी पक्षकारों की सहमति बनने के बाद ही निर्णय लिया जाता है, और जिसे हम पंचाट कहते हैं। जबकि पंचायती सिस्टम के अंदर जो राजीनामा होता है, समझौता होता है, वहाँ कोई न्यायिक अधिकारी नहीं होता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, अब यदि कोई पक्षकार भविष्य में जाकर उस राजीनामे और समझौते को मानने से ही मना कर दे, तो लोक अदालत में किया गया कोई भी राजीनामा और समझौता न्यायालयों के अभिलेखागार में सुरक्षित रहता है। यानी भविष्य में अगर कोई भी पक्षकार उस समझौते को मानने से इनकार करता है और यदि फिर से न्यायालय में अपने वाद को लेकर आता है, तो दूसरा पक्षकार न्यायालय को यह बता सकता है
कि फला तारीख को हुई राष्ट्रीय लोक अदालत में हम दोनों के बीच में एक समझौता हुआ था, राजीनामा हुआ था, जिसमें गठित एक बेंच के समक्ष दूसरे पक्षकार ने स्वयं राजीनामे पर हस्ताक्षर किए थे, जो कि न्यायालय के अभिलेखागार में सुरक्षित है। तो उसको अभिलेख से मंगवाया जाकर, उसको देखा जाकर, पुनः दोबारा उसी मामले को न्यायालय में नहीं सुना जा सकता। इसके अलावा लोक अदालत में किया गया कोई भी राजीनामा किसी पक्षकार के द्वारा अपीलीय न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता, यानी कोई पक्षकार उसको अपीलीय न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता। लोक अदालत में किया गया फैसला अंतिम है और दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी है, पक्षकारों को उसे मानना ही होगा। अब बात करते हैं इसके और क्या क्या फ़ायदे हैं। जो साधारणतः जो न्यायिक प्रक्रिया होती है वो थोड़ी खर्चीली होती है, उसमें समय अधिक लगता है, लेकिन लोक अदालत में ऐसी सभी प्रक्रियाओं को जो कि जटिल होती हैं उन्हें लचीला बनाया जाकर पक्षकारों की उपस्थिति में कम समय में और बिना किसी खर्चे के प्रभावी तौर से निपटाया जाता है। इतना ही नहीं, अगर किसी पक्षकार का कोई भी मामला न्यायालय में पहले से लंबित चला आ रहा है और वो उसे आपस में राजीनामे के माध्यम से उसका निपटारा करवाना चाहता है, तो ऐसे में लोक अदालत में राजीनामा होने पर उसके द्वारा पहले कोई अदा किया गया न्याय शुल्क उसे पुनः लौटा दिया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया बहुत कम खर्चीली या ना के बराबर खर्चीली हो जाती है। इसमें समय की बहुत बचत होती है। अब हम बात करते हैं कौन कौन से मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जा सकता है। इसमें आते हैं सभी प्रकार के सिविल मामले, पारिवारिक मामले, भरण पोषण संबंधित मामले, मोटरयान दुर्घटना क्लेम से संबंधित मामले, बैंकों के चेक बाउंस से संबंधित मामले, श्रमिक विवाद से संबंधित मामले, उपभोक्ता विवाद से संबंधित, राजस्व संबंधित मामले और दांडिक वे मामले जो शमनीय हैं, जो ज़्यादा गंभीर प्रकृति के नहीं हैं, जो कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में दिए अनुसार शमनीय हैं, केवल वही दांडिक मामले। तो इन सभी प्रकार के प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। अब हम बात करते हैं ऋण वसूली से संबंधित मामले। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बैंक से, किसी भी बैंक से कोई ऋण लिया और साथ में उसने कोई सिक्योरिटी नहीं दी। अक्सर लोग आजकल पर्सनल लोन लेते हैं जिसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती, जिसके कारण बैंक उस ऋण की वसूली नहीं कर पाता। तो ऐसे में बैंक का एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ता जाता है। एक बार सोचिए, अगर लोग ज़्यादा मात्रा में बैंकों से पैसा उधार लेते रहेंगे लेकिन चुकाएंगे नहीं, तो उससे पूरी बैंकिंग प्रणाली, बैंकिंग व्यवस्था चरमरा जाएगी। और जितने भी बैंक हैं, चाहे वो सरकारी हों या वो प्राइवेट बैंक हों, वो हमारे देश की अर्थव्यवस्था की धुरी होते हैं। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम कैसे अपने ही देश की अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकते हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने बैंक से किसी भी तरह का कोई ऋण लिया है तो हम समय पर उसे चुकाएं। लेकिन यदि नहीं भी चुका पाए हैं और आपको लगता है कि उस पर ब्याज इतना ज़्यादा हो गया है कि आप कहीं ना कहीं आप चाहते हैं कि किसी बैंक प्रतिनिधि से आप किसी मंच पर बातचीत करके कुछ भी अगर आपको उसमें कटौती मिल सकती है तो आप उसे चुका सकते हैं। उसके लिए भी लोक अदालत एक बहुत अच्छा और बहुत सुलभ मंच है। और आपको जानकर
ये खुशी होगी कि पिछले कुछ समय में लोक अदालत एक ऐसा सफल मंच साबित हुआ है जिसने बैंकों के करोड़ों के ऋणों को, करोड़ों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को नागरिकों से वसूल करवाया है, जिससे बैंकिंग प्रणाली में फिर से बहुत सुधार हुआ है। तो इसलिए आप सभी लोगों से ये अपील है कि अगर किसी ने भी बैंक से कोई ऋण लिया है और वो उसे चुका पाने में उसे कोई समस्या आ रही है, उसे दिक्कत आ रही है, तो आप लोक अदालत में एक बार ज़रूर आएं, बैंक प्रतिनिधि से बैठकर बात ज़रूर करें। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं समझौता तो ना करें, लेकिन एक बार लोक अदालत में आकर अवश्य प्रयास करें। और हमें पूरी उम्मीद है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप सकारात्मक रूप से आएंगे और ऋण चुकाने के बारे में सोचेंगे तो आप चुका भी पाएंगे, जिससे भविष्य में आपको भी बैंक की तरफ से बार बार कोई नोटिस या किसी भी तरह का फ़ोन कॉल, आपको भी परेशानी नहीं होगी और बैंकिंग व्यवस्था भी हमारी दुरुस्त रहेगी। तो इस वर्ष की तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 28 सितंबर 2024 यानी आगामी शनिवार को होने जा रहा है और इसके लिए आपको जिला न्यायालय परिसर में स्थित वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र या ADR सेंटर पर उपस्थित होना है। इसके अलावा आप कभी भी किसी भी दिन प्रातः 10 बजे से लेकर 5 बजे तक, यदि जिस न्यायालय में भी आपका कोई मामला लंबित चल रहा है वहाँ पर आप पहुँचकर न्यायालय में पहुंचकर आप उन्हें बताकर अपने लंबित मामले को भी राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निपटारा करवा सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको लोक अदालत की ये महत्वपूर्ण जानकारी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और यदि आपका कोई भी बैंक से संबंधित ऋण बाकी है, आपको चुकाना है, आप चुकाना चाहते भी हैं, तो आप इस लोक अदालत में या कभी भी अवश्य जिला न्यायालय परिसर में स्थित वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र में ज़रूर पहुँचें और इस शनिवार या उससे पहले कभी भी आप पहुंचकर उस बारे में बातचीत कर सकते हैं। बैंकों के प्रतिनिधि से आपको बातचीत करवाई जाएगी जिसके माध्यम से आप अपना ऋण चुका सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे विशेष वार्ता राष्ट्रीय लोक अदालत की अवधारणा और ऋण संबंधी मामलों में क्या हो सकते हैं फायदे। वार्ताकार थे राजस्थान न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री मीनाक्षी। बने रहे आपके अपने रेडियो चेतना रेडियो 90.4 FM के साथ।